22 अप्रैल 1981 हमारा असली घर। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी छोड़कर जीवात्मा जगत में जाना अच्छा है। जीवात्मा जगत हमारा वास्तविक घर है। हम थोड़े समय के लिए पृथ्वी पर जाते हैं और वापस अपने घर लौट आते हैं। अनुभव हासिल करने के लिए हम पृथ्वी पर जाते हैं। पृथ्वी हमारी पाठशाला है, जहाँ हम सीखते हैं, अनुभव लेते हैं और उच्च स्तर की ओर बढ़ने के लिए अपनी आत्माओं को शुद्ध करते हैं। पृथ्वी के लोगों को अपनी असली दुनिया जीवात्मा जगत की कोई स्मृति नहीं होती। यदि आप में यह स्मृति हो तो आप पृथ्वी पर 1 मिनट भी रहना नहीं चाहेंगे। इसीलिए ईश्वर ने आपको आपकी असली दुनिया, आपके असली प्रियजनों और जीवात्मा जगत की खूबसूरती की यादों से वंचित रखा है। ईश्वर ने इस तरह का सारा प्रबंध किया है जिससे आप पृथ्वी पर अपना प्रशिक्षण और शिक्षा पूरी किए बिना वापस लौटने की ना सोचें। जीवात्मा जगत की याद रहने पर आप पृथ्वी पर रहने की बात से घृणा करेंगे। इसे लेकर ईश्वर इतने निश्चित हैं कि उन्होंने आपके भौतिक मन से इन यादों को पूरी तरह से रोक दिया है। लेकिन आपका आध्यात्मिक मन, जिसे अवचेतन मन भी कहते हैं, जीवात्मा जगत की यादों से भरा होता है। बहरहाल अवचेतन मन इस याद को आपके भौतिक तार्किक मन तक पहुंचने नहीं देता है। यदि पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्य का अवचेतन मन क्षुप्त है तो वह ईश्वर के असली नियमों को नहीं जान पाएगा, क्योंकि पृथ्वी पर लोगों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप इस असलियत को जानें ताकि अपने अवचेतन मन को जागृत कर सकें, और हम चाहते हैं कि आप सत्य को जानें और आप में सच्चे रास्ते पर चलने का साहस हो। 23 अप्रैल 1981 बोझ ढोने वाले पशु। पृथ्वी पर भली आत्माएं बहुत दुख झेलती हैं। पृथ्वी पर भली आत्माएं बहुत दुख झेलती हैं, जबकि बुरी आत्माएं बिना रोक टोक घूमती हैं। हम अक्सर लोगों का यह रोना सुनते हैं। क्या यही ईश्वर का न्याय है? अत्यंत भली आत्माओं को हर प्रकार से प्रशिक्षण और अनुभव से होकर गुजरना चाहिए और प्रगति करने के लिए उन्हें कष्ट भोगना ही पड़ता है। बुरी आत्माएं पृथ्वी पर जितनी अधिक सफलता प्राप्त करती हैं, नर्क में उनको उतना ही नीचे गिरना पड़ता है और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि एक दिन हर किसी को मरकर जीवात्मा जगत में ही जाना है। इसीलिए पृथ्वी पर बुरी आत्माएं जितनी सफलता और सुख हासिल करती हैं, जीवात्मा जगत में आने पर उन्हें उतने ही खराब अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यदि दुष्ट या बुरी आत्माएं दूसरों को नुकसान पहुंचाने में सफल रहती हैं तो वे दया के पात्र हैं, क्योंकि जीवात्मा जगत में वह निश्चित रूप से निम्नतम लोकों में जाएंगे और बहुत यातनाएं झेलेंगे। इसीलिए उनसे ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए और न ही उनके लिए ऐसा कहना चाहिए कि देखो, वह आदमी बुरा होकर भी खुशहाल और सफल है। इसकी बजाय ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि उस व्यक्ति के लिए जो श्रेष्ठ हो वह किया जाए। एक न एक दिन पृथ्वी पर उस आदमी की मौत होगी ही, और उसे आने वाले युगों युगों तक निम्नतम लोक में रहकर भयानक कष्ट भोगना पड़ेगा। आप कभी यह मत कहिए कि ईश्वर के न्याय जैसी कोई चीज़ नहीं होती। जब बुरी आत्माएं अपनी हद से आगे बढ़ती हैं तब उन्हें सबसे ज़्यादा कष्ट भोगना पड़ता है। निम्नतम लोक का अर्थ घुप अंधेरे में सीलन भरी सर्द बंजर चट्टानें, जिन पर चारों ओर रेंगने वाले जंतु रहते हैं। प्रकाश की एक नन्ही किरण अथवा किसी भी अच्छी चीज़ के दिखाई पड़ने की कोई उम्मीद नहीं होती। इन दुष्ट प्राणियों के अंग विकृत होते हैं और इसलिए उन्हें रेंगने के लिए मजबूर होना पड़ता है। उनके चेहरे भयानक होते हैं, उनके कपड़े फटे पुराने चीथड़े होते हैं, वह आधे मनुष्य और आधे पशु होते हैं। बुरी आत्माओं के लिए सजा भोगने का एक दूसरा रास्ता भी है। यदि आप सच्चे रूप से पश्चाताप करते हैं, सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते हैं, तो आप बोझ ढोने वाले पशु के रूप में जन्म लेकर कष्ट सहन करते हैं। यह निम्नतम लोक में जाने से तो कहीं ज़्यादा अच्छा है। बोझ ढोने वाले पशु के रूप में आपको पृथ्वी पर
किए गए पिछले जन्म के पापों की संपूर्ण स्मृति रहती है। अपने द्वारा किए गए प्रत्येक पाप को याद करते हुए और उस पर पश्चाताप करते हुए आप कष्ट भोगते रहते हैं। एक बात याद रखें, ऐसी आत्माएं बोझ ढोने वाले पशु ही बनते हैं, ना कि पालतू जानवर जिनके साथ दया का व्यवहार होता है। इसका अर्थ यह नहीं कि मनुष्य को किसी प्राणी के साथ निर्दयी व्यवहार करना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है। भली आत्माएं कभी पाप नहीं करना चाहती, क्योंकि बुरी आत्माओं वाली जगह पर उन्हें रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह जगह इतनी भयानक होती है कि हम इसका शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते। यदि कर सकें तो बुरी आत्माओं को सुधारने की कोशिश कीजिए, ताकि उन्हें निम्नतम लोकों में ना जाना पड़े। यदि वे अपने दुष्कर्मों में सफल हो रहते हैं, और निश्चित रूप से कुछ ही वर्षों में उनके लिए स्थिति बहुत ही बुरी होगी। इसीलिए यह आपका कर्तव्य है कि आप उन्हें उनकी सच्चाई से परिचित उन्हें सुधारने के लिए दृढ़ प्रयत्न करें। उनके प्रति अच्छा बनकर उनके कर्मों में कभी भी उन्हें प्रोत्साहन मत दीजिए, बल्कि उन्हें ये बताइए कि वे कितने गलत हैं।